Hello students, welcome to our today's video class. Today we are going to discuss a very important topic or question from your English text, that is reference to context. तो जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, उनमें आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सेक्शन ए का होता है और ये यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये पोइट्री सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट से आता है, यानी पोएम्स से ये पूछा जाता है। जो आपकी पोएम्स होती हैं उनसे ये पूछा जाता है, उस सेक्शन से ये पूछा जाता है। तो करना क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है कि कोई भी स्टेंजा या 2 या 4 लाइंस ली जाती हैं किसी भी पोएम से, आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट की किसी भी पोएम से, जैसे कि आपकी 10 पोएम्स हैं, द प्रेयर है, उसके बाद है मिरेकल्स, उसके बाद है स्नो ड्रॉप, उसके बाद है स्पीक अप और माई मदर एट 66, ऐसे कर करके आपकी 10 पोएम्स हैं, उनमें से कोई भी 4 या 2 या 4 या 6 लाइंस ली जाती हैं, स्टेंजाज लिए जाते हैं और हमें उनके नीचे फिर क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस दिए होते हैं जो रिलेटेड टू दैट वेरी स्टेंजा और दोज लाइंस से होते हैं, दैट वेरी एक्सट्रैक्ट लिया जाता है किसी भी पोएम से। तो उन लाइंस को हमें पढ़ के उनकी मीनिंग समझ के उनके रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, तो उन्हीं को सॉल्व करना होता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका आंसर उन्हीं 4 या 6 लाइन से मिलता है या 8 लाइन से मिलता है। तो करना क्या होता है, जैसे टॉपिक का नाम ही है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यानी जो एक्सट्रैक्ट वहां पे दिया हुआ है उसको रेफर करके हमें बताना होता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस पोएम से लिया गया है, रेफरेंस देनी होती है कि ये एक्सट्रैक्ट जो है ये किस पोएम से ली गई है, ठीक है ना। नेम ऑफ द पोएम लिखना होता है, उसके बाद नेम ऑफ द पोएट लिखना होता है, और फिर कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेटरी कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देनी होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यानी जो वहां पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है या लाइन्स दी गई है, स्टेंजास दिए गए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। कभी कभार सीधे क्वेश्चन आता है कि 5 मार्क्स का, गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट और रेफरेंस टू द पोएम एंड द पोएट, एक्सप्लेन दीज वर्ड्स इन योर, समराइज दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। या तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो देनी ही देनी होती है और दूसरा नीचे 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको उन्हीं 4 या 8 लाइन से पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो इसी को कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मगर अब ये सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे एक पोएम से, किसी भी एक पोएम से ली हुई कुछ लाइन्स को सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको वहां पे मुश्किल ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन्स लेती हूँ, ड्राइविंग फ्रॉम my parents' home to Cochin last Friday morning. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. I saw my mother besides me. I saw my mother beside me. Doze, open-mouthed, her face ashen like that. Doze, open-mouthed, her face ashen like that, of a dead body, of a corpus, and realized with pain, and realized with
pain that she was as old as she looked. That she was as old as she looked. अब पहले मैं ये बताऊंगी कि ये एक फ्री वर्स पोएम है, यानी इसका कोई राइम स्कीम नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? इसकी जब हम लाइंस पढ़ते हैं, जो एंड के हर लाइन के, हर स्टेंजा के एंड पे जो वर्ड है उसका रिदम या राइम स्कीम किसी भी दूसरी लाइन से नहीं मिलता है, तो ये फ्री वर्स पोएम है। तो अगर ये एक्सट्रैक्ट आता है, तो जब भी ये एक्सट्रैक्ट आएगा तो आपको क्या करना है कि आपको एग्जामिनेशन में जितनी भी लाइंस हो, चाहे 2 या 4 या 6 और 8 लाइंस में का एक्सट्रैक्ट हो, तो आपको क्या करना है कि आपको वो एक्सट्रैक्ट अच्छे से 1-2 बार पढ़ना है और पेंसिल हाथ में लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे मार्क करना या लिखना अनफेयर मीन्स माना जाता है। तो पेंसिल हाथ में लेके आप पढ़ना शुरू करेंगे और जैसे ही आप स्टेंजा वाइज जाएंगे, वर्ड बाय वर्ड, अब जब आगे बढ़ते जाएंगे तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो भी वो वर्ड्स हैं जो रियरली आपकी आंखों से गुजरे हैं या आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है उनको, तो आप उनको थोड़ा सा मार्क करते जाएंगे। एनसर्कल नहीं करना है, अंडरलाइन नहीं करना है, थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है। तो ये इसलिए करना है ताकि जब आप दूसरी बार उस पर नजर फेरते हैं, दूसरी बार आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए वापस से आते हैं पहले स्टेंजा से, तो आपको इजी हो जाएगा वो चीजें समझना। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो कोचीन यहाँ पे मेन पॉइंट है, पेरेंट्स होम यहाँ पे मेन पॉइंट है, एंड ड्राइविंग यहाँ पे मेन पॉइंट है। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे साइड में, जो मेरे साथ में बैठी हुई थी। बिसाइड मी, माई मदर बिसाइड मी। डोज, अब डोज डिफरेंट वर्ड है, बहुत कम, बहुत रियरली आपने पढ़ा होगा। ओपन माउथड, खुला मुंह। हर फेस एशन लाइक दैट, उसका जो चेहरा था एशन, एश लाइक, पेल पड़ा हुआ। दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, तो वहां पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे। एंड रियलाइज इट, और मुझे ये महसूस हुआ, मैंने ये नोटिस किया विद पेन, मेरे अंदर एक पेन शुरू हो गई। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बुजुर्ग हो चुकी थी जितनी वो दिख रही थी। तो जैसे ही आप कोई भी पोएम का एक्सट्रैक्ट देखेंगे, तो चूंकि आपने क्लास में पढ़ी है, हमने पढ़ाई है, तो एट वंस जब आप वो पोएम 1-2 बार पढ़ते हैं तो आपको याद आ जाता है कि पोएम किस ये जो एक्सट्रैक्ट है किस पोएम से लिया गया है। तो नीचे आप नोट करेंगे अपने इस पे, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश आंसर शीट पे, पॉइंट नंबर 1 आप वहां पे नोट करेंगे कि ये पोएम माई मदर एट 66 से ली गई है। उसके बाद इसका जो पोइट हैं या पोइट्स हैं वो कमला दास हैं। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स, ये रेफरेंस हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए होंगे, अगर क्वेश्चन ये है कि समराइज दीज लाइन्स और गिव द समरी और गिव द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। दैट this poem has been written by this extract has been taken from the poem My Mother at 66, written by the poet Kamala Das, written by Kamala Das, full stop, हो गया कंप्लीट रेफरेंस। उसके बाद आप कॉन्टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन देंगे कि इन दीज लाइन्स और इन दिस पोएम और इन दीज लाइन्स of the poem, the poet Kamala Das wants to tell us or wants to express her love for her mother. ठीक है, फिर आप लिखेंगे in these lines, in the above lines, Kamala Das wants to say that one Friday morning she was driving from her parents' home to the Cochin. यानी कमला दास जो थी वो ड्राइव कर रही थी, वो अपने घर से एक जुमे की सुबह को वो अपने घर से, अपने मायके से, यहाँ पे पेरेंट्स होम लिखा, दैट मीन्स कि वो अपने ससुराल जा रही है, अपने मायके से वो कोचीन शहर के लिए जा रही थी। अब वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रही थी और उसने क्या देखा, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, वो कहती है कि शी सेज दैट शी सॉ, उसने देखा, उसकी जो माँ उसके साथ चली थी उसको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक, वो उसके साथ में ही बैठी हुई थी कार में। तो वो कहती है कि उसने अपनी माँ को जब देखा, अपनी माँ की तरफ उसको जब नजर पड़ी जो उसके साइड में बैठी थी, साइड वाली सीट पे बैठी हुई थी, डोज
open mouthed, her face Asian like that of a corpus. उसने वो कहती है कि मैंने जब अपनी माँ की तरफ नजर दौड़ाई, मेरी जब नजर मेरी माँ पे पड़ी तो मुझे ये लगा कि वो डोज है, यानी उसको नींद पड़ी हुई है. ओपन माउथ, उस वो नींद में है, वो ऊंग में है, वो नैप ली हुई है, मगर उसका मुंह खुला रह गया है. और उसका जो चेहरा है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उसका जो चेहरा है वो जर्द पड़ा हुआ है, वो ऐश यानी ग्रेइश कलर का हो गया, कमजोर हो गया, उसके बाल ग्रे हो गए, सफेद हो गए, उसका चेहरा मांद पड़ा हुआ है, पेल पड़ा हुआ है. वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे एक कॉप्स, एक डेड बॉडी, एक लाश, एक लाइफलेस एंटिटी होती है, एक लाइफलेस चीज होती है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जो माँ थी वो बिल्कुल एक लाश की मानंद थी. एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और जब पोएट कहना चाहती हैं कि जब उसने अपनी माँ को देखा कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा पेल पड़ा हुआ, जर्द पड़ा हुआ है, और उसका मुंह खुला रह गया, और उस थकान से उसको नींद पड़ी हुई है, तो उसके दिल में उसके अंदर एक पेन जाग जाती है, जैसे उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी माँ काफी बुजुर्ग हो चुकी है और वो अपनी लास्ट डेज पे आ चुकी है, यानी अपने वो डेथ के वर्ष पे है, अपने ग्रेव के नजदीक पहुंच चुकी हैं. तो फिर आप इसको समझने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके नीचे दिए गए होंगे, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछूंगी इसी क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट से. जैसे क्या बोलते हैं इसको, जैसे आप बताइए हु पहला क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट. तो इजीली आप बता सकते हैं कमला दास. और व्हाट इज द, और फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट has been taken. तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आएगा माई मदर एट 66. और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, where was the poet driving to? Where was the poet driving to? तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन, और आप सीधे कोचीन भी लिख सकते हैं. तो जितना टू द पॉइंट आपका आंसर होगा वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा लेंथी पेपर होने जा रहा होता है आपका, बाकी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस का आंसर आप टू द पॉइंट देंगे. तो आप सीधे लिख सकते हैं कोचीन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, Who was sitting beside the poet? यानी पोएट की साइड में कौन बैठी थी, कौन बैठा था या कौन बैठी थी. Who was sitting beside the poet? पोएट के साथ में कौन बैठा हुआ था. तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर लिखा हुआ है कि I saw my mother besides me, तो यानी उसकी माँ उसके साथ बैठी है, पोएट की माँ बैठी, तो आप सीधे लिख सकते हैं poet's mother was sitting besides her, ये लिख सकते हैं. उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, give the meaning of the following words, Asian, dose और corpus. तो आप सीधे इसका मीनिंग लिख सकते हैं, कॉप्स मीनिंग, और यहाँ वर्ड यहाँ से मीनिंग लिखेंगे, कॉप्स इज इक्वल टू, यहाँ कॉलम डाल के कॉप्स डेड बॉडी और लाइफलेस एंटिटी, डोज मीन्स asleep और हैविंग a nap. उसके बाद एशियन, इसका आप मीनिंग पेल लिख सकते हैं, और कलरलेस लिख सकते हैं, और वीक लिख सकते हैं, और मीक लिख सकते हैं, और फीबल लिख सकते हैं, जो भी आपके उस वक्त मन में आए, लेकिन मीनिंग आपको लिखनी है. तो ये था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करना सिर्फ इतना होता है कि जो एक्सट्रैक्ट वहां पे दिया होता है, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आज से आपको प्रिपेयर करना है कि आपको यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पोएम. आपके उसके टाइटल्स पढ़ने हैं, उसकी कौन कौन से पोएट ने, कौन कौन से राइटर ने कौन सी पोएम लिखी है, और पोएम का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, और पोएम को स्टैंजा वाइज अच्छे से पढ़ना है, सो दैट वहां पे आप
कोई भी एक्सट्रैक्ट किसी भी पोएम से अगर आए तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने सारे 10 की 10 पोएम्स पढ़ाई हैं विद समरी, और मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप गो थ्रू द नोट्स एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी पोएम, इंशाल्लाह यू विल क्रैक दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। इंशाल्लाह हम नए टॉपिक में लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू ग्रामेटिकल टॉपिक। टिल देन यू कीप हार्ड वर्किंग एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।